Hey guys, welcome back to the channel. This is Money Minded Mandeep and yes, something is definitely different. मैंने काफ़ी देर ये सोचा कि क्या मैं इस awkward पोजीशन में 10-15 मिनट तक खड़े होकर ये वीडियो बना सकता हूँ ताकि मुझे आपको अपने बाल ना दिखाने पड़े। मजाक कर रहा हूँ। हुआ ये कि जब कुछ टाइम पहले मैं अपना हेयर कट ले रहा था तो उन्होंने बहुत बढ़िया हेयर कट मेरा कर दिया था। मुझे अच्छे लग रहे थे मेरे बाल, जैसे हर बार लगते थे। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आइडिया आया कि यार क्या ही जाएगा, एक बार सारे बाल उड़वा कर देखते हैं कैसा लुक आता है। मुझे लगा मैं बहुत ही कूल लगूंगा, बट फिर सारे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ने मुझे जमकर गालियां दी, जिससे मुझे समझ आया कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही नार्सिसिस्ट हूँ। बट खैर, अपने ही बाल है, उग जाएंगे। एटलीस्ट मैंने आपको थोड़ा हंसने का मौका तो दे दिया। एनीवे, आज का वीडियो है CAGR पे, और आपको ये वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत है या फिर आपको ये ऑलरेडी पता है, वो एक बहुत ही छोटे सवाल पर डिपेंड करता है। लेट्स से आपने 900 रुपये का एक शेयर खरीदा 2015 में, फिर वो बढ़ के हो गया 1300 रुपये 2016 में, और 2017 में वो फिर से घटकर हो गया 1000 रुपये। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितने रिटर्न्स कमाए। अब अगर आप 100 रुपये का प्रॉफिट देख रहे हो अपनी 900 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे और ये कहते हो कि 11% के आसपास रिटर्न कमाए, तो ये सबसे गलत मेथड है एंड यू डेफिनेटली नीड टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो टू अंडरस्टैंड CAGR। और अगर आपने 5.4% आंसर दिया है तो शायद आपके लिए वीडियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप करके अपना टाइम बचा सकते हो और कुछ और भी देख सकते हो, और यू मे चूज टू स्टिक अराउंड। हो सकता है आपको कुछ नया पता चल जाए। तो आज आप समझ जाओगे CAGR क्या होता है, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। और इसको कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका क्या है? नो, दैट इज नॉट पेन एंड पेपर, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेल शीट। जी हाँ, उससे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको कुछ भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट CAGR आप कैलकुलेट करना सीख जाओगे बिना किसी फॉर्मूला के। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप उन लोगों में से हो जो YouTube वीडियोस देखते तो हो क्योंकि उसमें एफर्ट बहुत कम लगता है, बट उस नॉलेज को रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने से थोड़े फेल हो जाते हो, तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आज नहीं करोगे तो बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा गवा दोगे। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट तक नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, प्लीज़ अपने लिए डीमैट अकाउंट खुलवाइए, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए। अगर आप 100, 500, 1000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको और मोटिवेशन आएगा उस चीज़ को और गहराई में सीखने का। और नीचे जो लिंक दे रहा हूँ, अगर आप वो यूज़ करके डीमैट अकाउंट खुलवाओगे तो आप इस चैनल को इनडायरेक्टली सपोर्ट करोगे और हम आपके लिए और क्वालिटी वीडियोज़ सीमलेसली लाते रहेंगे। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट। पुराने वाले एग्जांपल पर ही वापस चलते हैं। 2015 में 900 रुपये, 2016 में 1300 रुपये एंड 2017 में 1000 रुपये की वैल्यू थी उस शेयर की। और कुछ लोगों ने ये कैलकुलेट जरूर किया होगा कि 100 रुपये का प्रॉफिट 900 रुपये पर बना और 11% का हमें रिटर्न आ गया। हम इस मेथड को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स। एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपकी फर्स्ट वैल्यू देखता है और लास्ट वैल्यू देखता है और उनके बीच का परसेंटेज चेंज बता देता है। इसका नुकसान क्या है? ये टाइम कंसिडर नहीं करता। ये आपको ये नहीं बताएगा कि ये जो 11% का रिटर्न है ये 2 साल में जनरेट हुआ है या 10 साल में जनरेट हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं ये कहकर कि आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दो और मैच्योरिटी पर आपको उसका डबल मिल जाएगा। और हम ये पूछना भूल जाते हैं कि डबल मिल जाएगा वो तो बहुत बढ़िया है, बट ये कितने सालों में मिलेगा? हो सकता है 20 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। हो सकता है ऐसे भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हों जो 15 साल में आपका पैसा डबल कर दें, या 10 साल में डबल कर दें, या 8 साल में डबल कर दें। अब सही क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट कम से कम टाइम में हमारा पैसा डबल कर रही है। सही क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में एनुअल रिटर्न्स कितने एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, या अगर हम पास रिकॉर्ड देख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में एनुअल कितने रिटर्न्स आए। अब बढ़ते हैं व्हाट इज CAGR। तो पुराने एग्जाम्पल पर ही वापस चलते हैं और उसको थोड़ा लंबा करते हैं। लेट्स से वो शेयर की वैल्यू 2015 में थी 900 रुपये, फिर 2016 में बढ़ के होगी 1300 रुपये, उसके बाद 2017 में 1000 रुपये, 2018 में 1200 रुपये, 2019 में 1600 रुपये, 2020 में 1500 रुपये एंड फाइनली 2021 में 2000 रुपये। अब ये सारा डेटा देखने के बाद हम ये कैसे पता लगाएं कि इस इन्वेस्टमेंट ने एवरेज ईयरली रिटर्न कितने दिए हैं? क्योंकि कभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कभी कभी तो लॉस में भी जा रहा है। इसको अगर हम परसेंटेजेस में डिनोट करें तो 2016 में इसने 44% का ग्रोथ दिखाया, 2017 में ये -23% हो गया यानी कम हो गया, 2018 में 20% बढ़ गया, 2019 में 33.3% बढ़ गया, 2020 में फिर 6.25% गिर गया और फाइनली 2021 में ये 33%
और बढ़ गया। ये देखने के बाद भी कंफ्यूजन है, हम खुश हुए या दुखी हुए, क्योंकि कभी कभी तो 44% बढ़ रहा है और कभी 23% घट भी रहा है। तो हमें ये पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने पिछले 6 सालों में एवरेज एनुअली कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो हमें निकालना है CAGR। CAGR का मतलब एक ऐसा परसेंटेज रेट जिस पे अगर मैं ये 900 रुपए रख देता अगले 6 साल के लिए तो वो लास्ट में मुझे 2000 रुपए दे देते। यानी इस पीरियड के बीच में अगर वो इन्वेस्टमेंट 44% से बढ़ रही है या 23% से घट रही है, बट फिर भी अगर वो 900 रुपए से 2000 रुपए तक पहुंच रही है 6 साल में, तो वो एनुअली कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है। इसको समझने का एक और तरीका ये हो सकता है कि 900 रुपए मैंने अगर मान लो बैंक में रख दिए और वो 6 साल में 2000 रुपए हो रहे हैं, तो वो कितने परसेंट इंटरेस्ट से ग्रो हुए। और यहीं से आपको समझ आ जाना चाहिए कि CAGR इज नथिंग बट कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। उसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू इनटू 1 + r/100 रेज़ टू द पावर n। फाइनल वैल्यू मतलब हमारे केस में 2000 रुपए, प्रीवियस वैल्यू मतलब हमारे केस में 900 रुपए, R मतलब CAGR जो हम अभी निकालना चाह रहे हैं, और N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं अपने ही एग्जांपल की वैल्यूज इसमें एंटर करता हूं। 2000 इक्वल्स टू 900 इंटू 1 + r/100 रेज़ टू द पावर 6। अब सबसे बड़ी गलती जो काफी लोग करेंगे CAGR कैलकुलेट करते समय, नंबर ऑफ ईयर्स को वो गलत काउंट करेंगे। कैसे? अब आप ध्यान दो, यहाँ पर 2015 से लेकर 2021 तक आपको 7 डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, बट नंबर ऑफ ईयर्स मैंने लिखे हैं 6। वो क्यों? क्योंकि 2015 के जो 900 रुपए हैं उसको 1 साल लगेगा 1300 पर आने के लिए। तो 2015 से 2016 तक 1 साल कैलकुलेट होगा, 2016 से 17 तक दूसरा साल, 17 से 18 तक तीसरा साल, एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर 7 नहीं 6 है। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम CAGR कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर आई टीच यू हाउ टू, आपको हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स सही गिनने हैं, नहीं तो आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। अब इस फॉर्मूला में हमको R के लिए सॉल्व करना है, और मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। R को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाना है तो R इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू अपॉन प्रीवियस वैल्यू रेज़ टू द पावर 1/n - 1, एंड ये पूरा एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये भी आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास इसको भी सॉल्व करने का बहुत ही अमेजिंग तरीका है। आपको जाना है laborlawadvisor.in/calculators, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर आपसे 3 चीजें पूछी जाएंगी। आपकी इनिशियल वैल्यू जो हमारे केस में है 900 रुपए, आपकी फाइनल वैल्यू जो है हमारे केस में 2000 रुपए, और नंबर ऑफ ईयर्स जो हमारे केस में है 6 रुपए। ये एंटर करते ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 14.23%। तो अब आप इस डेटा का CAGR निकालकर 14.23% ये बोल सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है या बुरा है। अगर ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है और 14.23% का रिटर्न दे रहा है तो नॉट बैड, काफ़ी अच्छा है। अगर ये कोई क्रिप्टो करेंसी का डेटा है जिसमें आपको बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न्स की उम्मीद रहती है, तो मे बी दिस रिटर्न इज नॉट गुड, बट दैट डिपेंड्स आप क्या उम्मीद कर रहे हो। अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये बता पाना कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आपको एवरेज एनुअली 14.23% से अपनी वेल्थ ग्रो करके दे रहा है। तो आप इस इन्वेस्टमेंट को स्टैंड अलोन भी देख सकते हो। अगर ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है और आपको 14.23% का रिटर्न बढ़िया लगता है तो बहुत ही अच्छा। या फिर CAGR को ही यूज करके आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को भी कंपेयर कर सकते हो सकता है आपके पास 5 म्यूचुअल फंड्स हैं और आपको ये बताना है कि 5 में से बेस्ट CAGR किसका है। या फिर आप इन्वेस्टमेंट के बाहर भी इसको अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। मान लो आपको किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है और ये जो नंबर्स हैं ये शेयर प्राइस नहीं है, ये कंपनी के प्रॉफिट फिगर्स हैं 2015 से लेकर 2021 तक के, और आपको ये पता लगाना है कि कंपनी का प्रॉफिट कभी तो बढ़ रहा है कभी घट रहा है, वो सब तो ठीक है, बट एनुअली एवरेज कितना ग्रोथ रेट इसमें है। तो आप CAGR कैलकुलेट करके ये बता सकते हो कि कंपनी के प्रॉफिट्स 14.23% से एनुअली ग्रो हुए हैं लास्ट 6 साल में। एंड यही CAGR आपको बताएगा कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपका एजेंट आपको बेचने की कोशिश कर रहा है उसमें एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR कितना है। बट CAGR के कुछ नुकसान भी हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल, 2015 से 2021 तो सेम है, बट वो वैल्यूज मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी हैं। 900 उसके बाद सीधा घट के हो गया 1 रुपया। इमेजिन कोई शेयर जो 900 के बाद सीधा 1 रुपये पर गिर जाए और उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर 1000 रुपये पर चला जाए, उसके बाद 10,000 रुपये पर चला जाए, उसके बाद फिर से गिरकर 2 रुपये पर आ जाए, एंड देन 50,000 एंड देन 2,000। इसका मतलब ये शेयर हाईली वॉलेटाइल है, आपके 900 रुपये पूरे डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। बट फिर भी अगर आप इसका CAGR कैलकुलेट करोगे, फाइनल वैल्यू 2,000 रुपये, इनिशियल वैल्यू
900 रुपये और नंबर ऑफ ईयर्स आप डालोगे 6, तो आपको ये सेम CAGR कैलकुलेट करके देगा 14.23% का। और मान लो मैंने इस डेटा को थोड़ा छोटा कर दिया, 2021 और 2020 का डेटा मैंने हटा दिया। अब आपके पास इनिशियल वैल्यू है 900 रुपये, फाइनल वैल्यू है 2 रुपये और आप नंबर ऑफ ईयर्स डालेंगे 4, तो आपको CAGR मिलेगा -78% का। तो CAGR के दो नुकसान हैं। एक तो ये आपको कभी भी वोलेटिलिटी नहीं बताएगा कि इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन में कितना ज़्यादा बढ़ता है, कितना ज़्यादा कम हो जाता है और कितना ज़्यादा इसमें रिस्क है, ये आपको ये कभी भी कन्वे नहीं करेगा। ये आपको सिर्फ बताएगा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट एक सर्टेन पीरियड में आपको कितना मिलेगा। और नेक्स्ट इसका नुकसान है पीरियड। अगर आपने पीरियड ही थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे कि मैंने अभी किया, 6 साल की बजाय 4 साल का डेटा उठाया, तो 14.23 प्लस की बजाय मुझे -78% का CAGR मिल गया। और इसीलिए कहते हैं कंपाउंडिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट का मतलब आपका पैसा हमेशा एक सेट परसेंटेज से ग्रो होता रहेगा और आपको अपने प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट दोनों अमाउंट पे नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बट ऐसा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता, ये आप और हम दोनों जानते हैं। तो हाँ, हम स्टॉक मार्केट से बहुत सारा वेल्थ फिर भी कमा सकते हैं और उसके पूरे ड्यूरेशन में उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं हुआ। बहुत बार वो बढ़ा, बहुत बार उसने लॉसेस जनरेट करे और फाइनली उसने हमें वेल्थ क्रिएट करके दी। बट उसके पीछे का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि आपने अगर पीरियड को 1 साल या 2 साल से ऊपर नीचे किया तो आपको हमेशा डिफरेंट CAGR मिलेगा। फिर भी हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में जब रिटर्न्स की कैलकुलेशन करते हैं तो CAGR का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स के रिटर्न्स को एनुअलाइज कैसे देख सकते हैं। हम जिस चीज के एनुअलाइज रिटर्न नहीं निकाल सकते उसे FD से और बाकी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके ये कैसे पता लगाएंगे कि ये उनसे बेटर है या नहीं है। तभी हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें एक्स्ट्रा रिस्क लेकर उस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो CAGR का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एनुअलाइज रिटर्न निकालने के लिए यूज होता है व्हेन इट comes to stock market and mutual fund, but compound interest itself stock market और म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। तो CAGR को आप फिर भी यूज कर सकते हो, काफी केसेस में ये रिलायबल है। मान लो आप 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको ये पता लगाना है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट क्या था आपके इन्वेस्टमेंट का, तो ये बहुत अच्छा मैट्रिक है। या फिर आपके पास कंपनीज का डेटा है, कंपनीज का प्रॉफिट डेटा है, सेल्स का डेटा है और आपको कैलकुलेट करना है कि तीनों कंपनीज में से सबसे अच्छा CAGR किसका है और उसी में आप इन्वेस्ट करोगे, यानी उसका स्टॉक खरीदोगे, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा मैट्रिक है। या फिर आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को भी कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई एजेंट बोलता है कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में आप इन्वेस्ट करो, तो आप सबसे पहले उसका CAGR निकालो। अगर वो CAGR लेट से 5% या 6% के आसपास आता है तो फिर आप उसको बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल FD में भी अगर आपको 5% मिल रहा है बिना लॉक इन के, तो आप शायद वहां जा सकते हो। या फिर उससे बेटर रिटर्न्स कमाने के ऑप्शंस भी आपको सामने ही दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल PPF में डाल सकते हो, या फिर आप सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स या PSU बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके 8 या 8.5% कमा सकते हो। तो CAGR इज दैट नंबर जो आपको अलाउ करेगा अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करने में। बट एक जगह ये फेल हो जाएगा, SIP में। मान लो आप 10 साल के लिए SIP चलाना चाहते हो। जो पैसा आपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख को इन्वेस्ट किया है वो पूरे 10 साल इन्वेस्टेड रहेगा। जो पैसा आपने सेकंड मंथ की फर्स्ट तारीख को इन्वेस्ट किया है वो पैसा 9 साल 11 महीने इन्वेस्टेड रहेगा। एंड आपकी जो अगली SIP है वो पैसा 9 साल 10 महीने इन्वेस्टेड रहेगा। और जो पैसा आपने लास्ट ईयर के 11th मंथ में इन्वेस्ट किया है वो पैसा सिर्फ 2 महीने इन्वेस्टेड रहेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल आपने 120 बार इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपको 120 बार CAGR देखना पड़ेगा। और तब भी आप ये नहीं बता पाओगे कि आपने जो SIP करी और उस पर जो आपको रिटर्न्स आए, एवरेज एनुअल कितने आप रिटर्न्स बना पाए। उसके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना के आपको वो समझाऊं तो बस कमेंट्स में मुझे बताना। ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं, मेरे बाल कैसे लगे आप वो भी बता सकते हैं। एंड अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी खुलवा सकते हैं। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल दबा लीजिए। बाय।